क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है वो ये है कि जब एसेट बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा, हम डेबिट करेंगे। मैं 10 बार बता चुकी हूँ ऑलरेडी। लाइबिलिटी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, तो हम क्रेडिट करेंगे। दूसरा, अगर परचेजेस है, क्योंकि परचेजेस इज अ टाइप ऑफ एन एक्सपेंस, एक्सपेंस हम डेबिट करते हैं जब बढ़ता है, तो हमने परचेजेस को डेबिट किया। और अगर हमने जब हमने परचेज किया, अगर हमने उसके बदले पैसे दिए, हमारा बैंक है, बैंक हमारा एसेट है, एसेट हमारा कम हो रहा है क्योंकि हमने पैसे दिए, हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, हमारे पास एसेट जा रहा है, तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। और उस अगर परचेज रिटर्न हो रहा है तो इसकी अपोजिट एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस की बजाय क्या लिख देना, टू परचेज रिटर्न। वहीं अगर मान लो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो बैंक के बजाय जो भी हमारा पार्टी नेम है वो आ जाएगा। सिमिलरली सेल्स से हम सेल्स इज अ सॉर्ट ऑफ एन इनकम, ठीक है। तो जब हमारी सेल्स हुई, इनकम है, तो क्रेडिट करते हैं, तो हमने टू सेल्स क्रेडिट कर दिया। पैसे हमारे पास आ रहे हैं, हमारा एसेट बढ़ रहा है, बैंक हमारा एसेट है, बैंक बढ़ रहा है, तो हमने बैंक को डेबिट कर दिया। अब वही अगर हमारी क्रेडिट सेल्स होगी तो बैंक की जगह किसी का नाम आ जाएगा जो भी नाम दिया हो। सेल्स रिटर्न होगा तो एंट्री उल्टी हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, सेल्स के बजाय क्या लिख देना, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, वरना बैंक नहीं तो पार्टी नेम। बहुत सिंपल, इसमें कुछ है ही नहीं। और अभी अभी हमने जाना कि कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। पार्टी नेम नहीं दिया है तो हम उसे वो मानेंगे कैश ट्रांजैक्शन। पार्टी नेम दिया है लेकिन कैश नहीं लिखा है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। पार्टी नेम भी दिया है और कैश भी लिखा है तो कैश जीत जाएगा। लेकिन इतना हम लोग ध्यान रखेंगे कि एक्सपेंसेस है तो उसे हमेशा कैश मानेंगे, हमेशा कैश। अब चलो फटाफट से हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है, सिया राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सिया राम एंड सन्स, यहाँ क्या लिखा है, जर्नल किसका हमें दिया है, सिया राम एंड सन्स का जर्नल दिया है। और सिया राम एंड सन्स ही अपना बिजनेस शुरू कर रहा है कैश से। दैट मीन्स वो अपने बिजनेस में क्या डाल रहा है, कैपिटल, है ना। कैपिटल, अगर हम लोग हमेशा जब भी जर्नल एंट्री पास करते हैं, हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, हमेशा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस का रहेगा। तो अगर बिजनेस में कोई पैसा डाल रहा है तो बिजनेस के लिए तो वो लाइबिलिटी हुई ना, क्योंकि अगर मुझे कोई पैसा दे रहा है, मान लो मैं बिजनेस हूँ, मुझे कोई पैसा दे रहा है तो मेरा फ्री में पैसा दे रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे उसे फ्यूचर में पैसा लौटाना होगा ना, तो मेरे लिए तो वो लाइबिलिटी हुई ना। और जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बिजनेस में कोई पैसा डालते हैं तो उसे कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर वो कैपिटल है और वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है क्योंकि वो फ्यूचर में उसे वापस लौटाना पड़ेगा बिजनेस को, बिजनेस मतलब अपने ओनर को पैसे वापस लौटाएगा, तो उसके लिए वो लाइबिलिटी हुई कैपिटल। तो हम लोग क्या कर देंगे, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और हम लोग डेबिट क्या करेंगे बताओ, अरे मेरे पास कैश आ रहा है, मैं बिजनेस हूँ, मेरे पास कैश आ रहा है, यानी कि मेरा एसेट बढ़ रहा है, कैश तो एसेट होता है, एसेट बढ़ रहा है। और एसेट जब भी बढ़ता है, मैंने क्या बताया था, एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो मैं यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट कर दूंगी, कितने से कर दूंगी, 50,000 से डेबिट कर दूंगी। समझ में आया, आंसर वेरीफाई कराऊं बुक से, ये देखो, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। जर्नल एंट्रीज जब भी पास करना ना, ऐसे यहाँ पे डेट का कॉलम बनाना, पर्टिकुलर का कॉलम बनाना, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट में एक अमाउंट आएगा, क्रेडिट में एक अमाउंट आएगा। और हमेशा कोई भी जर्नल एंट्री है हमेशा डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड मैच करेगी, टोटल मैच करेगा, ठीक है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल हमेशा मैच करेगा। और एक चीज का ध्यान और रखना, कोई भी जर्नल एंट्री डालना तो नीचे नरेशन लिख देना। नरेशन का मतलब कि सामने वाले को देख करके समझ में आना चाहिए। मान लो कोई ऐसा इंसान हमारी बुक्स देख रहा है, हमारा जर्नल एंट्री देख रहा है, जिससे अकाउंटिंग नहीं आती, मान लो साइंस वाला बच्चा देख रहा है, तो साइंस वाला अगर बच्चा देख रहा है तो उसे जर्नल एंट्री थोड़ी ना समझ में आएगी, पर उसे हाँ अगर नीचे नरेशन लिखा होगा तो वो समझ लेगा कि हाँ भाई ये इस चीज की एंट्री है। तो इसी तरह से नीचे नरेशन लिख देना, जैसे इसमें क्या लिखा है, कैश ब्रॉट इनटू द बिजनेस बाय सिया राम एंड सन्स एज कैपिटल, है ना, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस में सबसे पहले जो भी स्टार्ट करते हैं, पैसा डालते हैं, उसे कैपिटल बोलते हैं। तो इसी तरह से लिख दिया। अब
हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। डेट हम कहाँ से, यहाँ पे जो हमने डेट लिखी है वो डेट हम कहाँ से देख के लिख रहे हैं? डेट हम क्वेश्चन से देख के लिख रहे हैं। क्वेश्चन में दिया है ना, देखो April 1, ये देखो April 1 दिया है, वही हमने डेट लिखी है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करें। लिखा है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। यहाँ पे क्या परचेज हो रहा है? सबसे पहले ध्यान रखना कि परचेज क्या हो रहा है। ये नहीं कि परचेज देखा और परचेजेस अकाउंट डेबिट शुरू हो गया, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। अगर वो गुड्स है तभी परचेजेस अकाउंट डेबिट करेंगे हम। बट मान लो सोफा परचेज किया, वो बिजनेस के लिए गुड्स नहीं है यहाँ, तो हम परचेजेस अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे। तो हम सोफा हमारे बिजनेस के लिए क्या है? फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, है ना, क्योंकि सोफा एसेट है, एसेट बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं। ठीक है, मतलब समझते जाओ। अब लिखा है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, और क्या लिखा है? फॉर कैश, और क्या लिखा है? गुड्स। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? परचेजेस, क्योंकि गुड्स हैं, और एक्सपेंस होता है एक तरीके का परचेज, तो हम क्या करेंगे? एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट। तो इसलिए हमने परचेज को डेबिट कर दिया। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू में क्या? कैश जा रहा है ना हमारे पास से, कैश एसेट है, एसेट कम होता है तो हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि जब एसेट बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं, तो कम होएगा तो हम क्रेडिट कर देंगे। तो हमने कर दिया टू कैश। अब इसका आंसर देख लें, और अमाउंट में क्या लिखेंगे? 20,000। ठीक है, देखो आंसर, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, अमाउंट क्या? 20,000। यहाँ अच्छे बच्चों की तरह हम लोग नरेशन लिख देंगे और डेट भी लिख देंगे। अब नेक्स्ट जन देखिए फटाक से, लिखा है परचेजेस गुड्स फ्रॉम सुभाष। देखो पार्टी नेम दिया है और गुड्स है तो भाई परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लेकिन दिया है फ्रॉम सुभाष। और जब पार्टी नेम दिया होता है और नहीं बताया होता है क्वेश्चन में कि कैश ट्रांजैक्शन है या नहीं, तो हम उसे क्या मानते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश की बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू सुभाष आ जाएगा। मैच कर लें बुक से। देखो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू सुभाष, नरेशन में क्या? गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष ऑन क्रेडिट, और यहाँ पे अमाउंट लिख दिया जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है, और डेट जो हमें क्वेश्चन में दी है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। हमने इस बार गुड्स नहीं खरीदे, हमने फर्नीचर खरीदा है। तो जब हमने फर्नीचर खरीदा है तो हम परचेजेस डेबिट नहीं करेंगे, हम क्या डेबिट करेंगे? फर्नीचर, बिकॉज फर्नीचर हमारे बिजनेस के लिए एसेट है, एंड एसेट जब बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, और क्रेडिट में हम क्या लिख देंगे? क्योंकि देखो हमने कैश में खरीदा है एंड क्वेश्चन कह रहा है कैश में लिया है, तो क्रेडिट में हो जाएगा टू कैश। चेक कर ले जल्दी से। देखो फर्नीचर को डेबिट किया एंड टू कैश, अमाउंट जो क्वेश्चन में दिया है, एंड हमने डेट लिख दी। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट बोल रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सेल किया है। क्या सेल किया है? गुड्स, तो यानी सेल्स अकाउंट तो आएगा। सेल्स अकाउंट डेबिट होता है कि क्रेडिट? सेल्स हमारी इनकम होती है, और जब इनकम बढ़ती है तो हम क्रेडिट करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू सेल्स अकाउंट। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूं? किसी का नाम लिखूं या कैश लिखूं? क्या नाम दिया है क्वेश्चन में? सोल्ड गुड्स फॉर कैश नाम तो नहीं दिया है, पर कैश दिया है, तो यानी कि कैश डेबिट होगा, यानी कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है, तो मैंने क्या डेबिट कर दिया? कैश डेबिट। और अमाउंट मेरा क्या है? जो भी यहाँ अमाउंट हमें दिया है 13,000, वो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। कैश डेबिट की बजाय क्या लिखना? कैश अकाउंट डेबिट। अब जल्दी से हम चेक कर लें अपना आंसर। देखो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। सोल्ड गुड्स टू महेश, महेश को मैंने गुड्स सेल करे। ठीक है, क्योंकि गुड्स सेल करे तो वही हमारा क्या आ जाएगा? टू सेल्स आ जाएगा। किसको सेल करे? दिया है क्वेश्चन में महेश को सेल करे। क्या क्वेश्चन में कैश लिखा है कि महेश को कैश में बेचा? नहीं, यानी कि ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो महेश को हम डेबिट कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? महेश अकाउंट। महेश कभी भी नाम के साथ अकाउंट नहीं लिखते, या तो महेश अपॉस्ट्रोफी एस, या तो ऐसे लिखो,
महेश अपॉस्ट्रॉफी एस अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, ठीक है। या फिर ऐसे लिखो, महेश डेबिट टू सेल्स, महेश डेबिटेड टू सेल्स। नरेशन लिखना कोई नहीं भूलेगा, डेट डालना कोई नहीं भूलेगा। ऐसे कॉलम्स जैसे बने वैसे कॉलम जरूर बनाना, एंड कॉलम्स में नाम भी लिखना, और ऊपर ऐसे हेडिंग डाल देना, जर्नल ऑफ सिया राम एंड सन्स लिखा है, आप लोग ऐसे लिख सकते हो, इन द बुक्स ऑफ सिया राम एंड सन्स, फिर नीचे जर्नल एंट्री, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिया है पेड कैश टू शुभांश, शुभांश को कैश पे किया, ठीक है। तो अच्छी बात है, शुभांश को कैश पे किया है, एंड हमने पढ़ा है पर्सनल अकाउंट के रूल में ये होता है डेबिट द रिसीवर, है ना। और शुभांश हमारा रिसीवर है क्योंकि हम शुभांश को पैसे दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, शुभांश को डेबिट कर देंगे, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल तो ये है कि डेबिट द रिसीवर। तो मैं क्या करूँगी, शुभांश डेबिटेड, टू में मैं क्या लिख दूंगी, कैश में दे रही हूँ, मेरे पास से कैश जा रहा है, एसेट कम हो रहा है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं ना, तो घटेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे टू कैश, और जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट लिख देना, ठीक है। अब आंसर चेक कर लें, डेबिट टू कैश, यही पढ़ा था ना हमने, ये हमने सॉल्व किया था। अब नेक्स्ट लिखा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, महेश से मैंने कैश लिया, मेरा एसेट है कैश, कैश मैंने ले लिया, मतलब कैश बढ़ रहा है, एसेट बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और मैंने किससे लिया, अच्छा महेश से लिया, महेश से मैंने कैश लिया, महेश तो पर्सनल अकाउंट में आता है, और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, महेश तो गिवर है, तो यानी कि मैं महेश को क्या कर दूंगी, क्रेडिट कर दूंगी, सिंपल। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू महेश, है ना। देखो कैश अकाउंट डेबिटेड टू महेश। अब परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, और देखो क्या लिखा है, फॉर कैश, अरे यहाँ तो रवि भी आ रहा है और कैश भी आ रहा है, तो कौन जीतता है इस पर्सनल अकाउंट में और उसमें कैश में, पैसा हमेशा जीतता है, तो हम कैश को कंसिडर करेंगे कि ये एक कैश ट्रांजैक्शन है। और जस्ट बिकॉज हमने गुड्स परचेज किया तो हमारा क्या आ जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ है। तो जर्नल एंट्री मेरी क्या हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, टू में मैं क्या लिख दूँ, टू रवि लिख दूँ या टू कैश लिख दूँ, कैश ट्रांजैक्शन है तो ऑब्वियसली टू कैश लिखूंगी ना। तो अब देखो आंसर क्या है, देखो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, क्लियर। फिर लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, परचेज गुड्स है तो एंट्री वही परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। अब टू में मैं क्या लिख दूं, देखो यहाँ पे कहीं कैश तो लिखा नहीं है, तो इसका मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और हमें पार्टी नेम भी दिया है, मान लो पार्टी नेम भी नहीं दिया होता, कैश भी नहीं दिया होता, तो हम उसे मान लेते कि चलो हाँ ये कैश ट्रांजैक्शन है, पर यहाँ तो पार्टी नेम दिया है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू रवि, देखो यही है, देखो हाँ यही है। अब नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, देखो मैंने सेल किया है, और मैंने क्या सेल किया, गुड्स, गुड्स सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट आता है, सेल्स हमारी इनकम है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, तो टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। अब यहाँ बताओ डेबिट क्या करूँ, मैं सुरेश को डेबिट करूँ कि कैश को, दोनों दिया है, पैसा जीतता है, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, देखो पूरा एकदम अच्छे से लिखना कि यहाँ पे कैश, फिर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अकाउंट, फिर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डेबिट, फिर नीचे लिखा मैंने टू, टू हमेशा कहाँ लिखते हैं, कैश और अकाउंट के बीच में लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर लिखा टू, फिर लिखा सेल्स, सेल्स के बाद एक वर्ड ऐड कर देना अकाउंट, है ना, इस तरह से लिखना, तो मतलब गलत नहीं होगा एंड प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा। और एक चीज़ क्या लिखना हमें कभी नहीं भूलना है, वो है नरेशन, ठीक है। एंड उसके बाद सोल्ड गुड्स टू सुरेश, मैं सुरेश को गुड्स सेल कर रही हूँ, तो टू सेल्स और डेबिट में आ जाएगा सुरेश। अब तो बहुत इजी पड़ रहा है ना सब कुछ, तो जर्नल एंट्री मेरी क्या हो जाएगी, सुरेश डेबिटेड टू सेल्स, सुरेश डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स क्यों, क्योंकि गुड्स है। देखो आंसर, सुरेश डेबिट
टू सेल्स, जहाँ पे कर्सर है वहां देखो। अमाउंट क्या है 7,000 भाई जो क्वेश्चन में था। अब नेक्स्ट है बॉट मशीनरी फॉर कैश। अब यहाँ पे हमने मशीनरी खरीदी है, तो परचेजेस गलती से भी मत लिख देना, क्योंकि परचेजेस वर्ड तभी यूज होता है जब हम गुड्स परचेज कर रहे हो। और मशीनरी खरीदी है, मशीनरी मेरे बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी तो नहीं है, एसेट है। और एसेट बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं, तो मशीनरी डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट क्या होगा, क्योंकि कैश में हमने परचेज किया है, कोई ऐसा तो है नहीं कि हमने वो किया है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, फॉर कैश लिखा है तो टू कैश, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। चेक कर ले, देखो क्या लिखा है, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट है विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। देखो यहाँ पे क्या है, जब भी पर्सनल वर्ड लिखा हो या प्राइवेट वर्ड लिखा हो तो वो हमेशा ड्राइंग्स होता है, ठीक है, हमेशा। क्योंकि मैं बिजनेस हूँ, मैं मेरे में जो भी मेरा प्रोप्राइटर है उसने पैसा डाला, तो जब वो डाल रहा है तो कैपिटल हो गया, और जब वो निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने घर के लिए, अपने प्राइवेट यूज के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स, ठीक है। और क्यों, जब मेरे बिजनेस में प्रोप्राइटर ने पैसा डाला था तो कैपिटल मान करके, लाइबिलिटी मान के मैंने क्रेडिट किया था ना, यहाँ पे देखो क्रेडिट किया था ना। तो अब जब वो वही पैसा प्रोप्राइटर मुझसे वापस ले रहा है तो यानी लाइबिलिटी मेरी कम हो रही है। तो जब मेरी लाइबिलिटी कम होती है तो मैं डेबिट कर देती हूँ, तो मैं क्या कर दूंगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू में क्या आ जाएगा, कैश जा रहा है ना मेरे बिजनेस से। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विड्रू कैश, मेरे बिजनेस से तो कैश जा रहा है ना। और जब कैश कम होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि कैश एसेट है। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि मैंने बताया कि कैपिटल मेरे लिए लाइबिलिटी है, तो कैपिटल को मैंने क्रेडिट किया। तो वही जब कैपिटल प्रोप्राइटर मुझसे वापस दे रहा है तो डेबिट हो जाएगा, पर कैपिटल डेबिट करने के बजाय हम दूसरा नाम डेबिट करते हैं, उस नाम का, उसका क्या नाम है, ड्रॉइंग्स। कैपिटल के बजाय हम ड्रॉइंग डेबिट करते हैं, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। देखो आंसर में भी यही होगा, देखो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। एंड फिर उसके बाद मैंने अभी बताया था कि जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं जो कि एक्सपेंस होता है, तो वहाँ पे नाम लिखा हो चाहे नाम ना लिखा हो, हम उसे हमेशा कैश ट्रांजैक्शन ही मानते हैं। एंड रेंट मेरे बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, वेजेस एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है। हमेशा परचेजेस को छोड़ देना, परचेजेस को इसमें कंसिडर मत करना, लेकिन इसके अलावा जो एक्सपेंस है, रेंट, वेजेस, सैलरी, कुछ भी, तो उसमें हम हमेशा कैश मानते हैं। तो रेंट पे किया है, एक्सपेंस होता है तो हम डेबिट करते हैं, हमने अभी पढ़ा था। तो रेंट अकाउंट डेबिटेड, और क्योंकि हम कैश मानते हैं और कैश मेरे बिजनेस से जाता है तो हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि कैश एसेट है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट। तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, अमाउंट है 400, ठीक है। वैसे पेड वेजेस, तो एंट्री हो जाएगी वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब यानी कि पेड सैलरी टू गोपाल, मैंने क्या बोला, नाम लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो हम कैश ही मानेंगे अगर एक्सपेंस है तो आंसर क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, गोपाल नहीं, टू कैश, बिकॉज सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। अब ये तीनों में फटाक से चेक करा देती हूँ, देखो देखो क्या लिखा है, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, है ना। यहाँ देखो गोपाल ने लिखा है। अब वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर रिसीव्ड कमीशन, मुझे कमीशन मिल रही, मैं बिजनेस हूँ, मुझे कमीशन मिल रही है। कमीशन तो इनकम होता है, और इनकम जब बढ़ती है तो हम क्रेडिट करते हैं, तो टू कमीशन हो जाएगा, बिकॉज इनकम है तो टू कमीशन। अब डेबिट क्या करेंगे, पैसा मिल रहा है, ठीक है,
तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन। अब हमने यहाँ पे कैश क्यों डेबिट किया है, किसी का नाम क्यों नहीं डेबिट किया है? वही सेम चीज कि नाम दिया नहीं है, और जब कुछ भी नहीं दिया होता है तो हम क्या करते हैं, कैश, है ना। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन, अब चेक कर लें। ठीक है, देखो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड, और नरेशन हम लोग जरूर लिख देंगे। तो हमारा एक इलस्ट्रेशन ये हो गया। अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जल्दी से कर लेते हैं।